चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, 5वां चैप्टर इकोनॉमिक्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा यहां से? 3 मार्क्स, 1 मार्क्स का एमसीक्यू और 2 मार्क का एसएक्यू। एसएक्यू माने समझते हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर मतलब छोटा डेफिनेशन लिखना होगा, खूब बड़ा आंसर आपको याद नहीं करना है इस चैप्टर से। और एमसीक्यू तो समझ के करना है। एमसीक्यू कैसे करना भाई? समझ के आपको करना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? मैंने 3 मार्क का ही आएगा, माने आंसर जो याद करना है वो आपको शॉर्ट याद करना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इस चैप्टर से किसका बात करें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोले क्या बोले हैं? चैप्टर नंबर कितना है भाई? 5। चैप्टर नंबर कितना है? इकोनॉमिक्स में टोटल चैप्टर कितना पढ़ना था? 21। कितना पढ़ना था? जिसमें पहला चैप्टर हटा दीजिए क्योंकि वहां से 0 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा? 0 मार्क का। पहला चैप्टर हटा दीजिए तो बचा कितना? 20 चैप्टर। 20 चैप्टर में हम लोग कौन से चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई? 5वां चैप्टर। तो हो गया क्या क्या हो गया? दूसरा चैप्टर हो गया डिमांड। दूसरा चैप्टर क्या है? तीसरा क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चौथा क्या था? फैक्टर प्रोडक्शन। चौथा क्या था? एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। डेली थोड़ा सा क्विक रिवीजन का सीरीज दिया जाएगा ताकि पीछे का आप लोग को मेमोराइज रहे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए ध्यान से। सबसे पहले डिमांड क्या होता है? किसका बात कर रहे भाई? डिमांड। किसका? डिमांड माने क्या होता है? मांग। डिमांड माने क्या होता है भाई? डिमांड होने के लिए 2 चीज का होना जरूरी है। खरीदने का इच्छा शक्ति होना चाहिए और खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा। क्या होना चाहिए? ये दोनों रहेगा तो किसी वस्तु का डिमांड होगा, नहीं तो डिमांड नहीं होगा। मान लीजिए हम रास्ता में चल रहे हैं, मन कर दिया खाने का आइसक्रीम, और आइसक्रीम का मान लीजिए 10 रुपया दाम है और 10 रुपया पॉकेट में है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इच्छा कर दिया खाने का, 10 रुपया है भी, तो उस समय हम खरीद के खा पाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? डिमांड। क्या कहते हैं? तो डिमांड का डेफिनेशन क्या था भाई? डिमांड इज द डिजायर टू परचेज। डिमांड इज द बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। बैक्ड बाय द डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द, वापस से बोलिए क्या बोले? डिमांड इज द डिजायर टू परचेज। डिमांड इज द बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। बैक्ड बाय द किसका डेफिनेशन का बात कर रहे भाई? डिमांड। किसका? डिमांड क्या बोला कि किसी वस्तु को खरीदने का क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति, और साथ में क्या होना चाहिए? रुपया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको क्या कहते हैं? डिमांड। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला था भाई? प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, और प्राइस कम है तो डिमांड। इसी को क्या कहते हैं भाई? लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो एकदम साधारण सा बात बोला था कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड माने मांग कम है, और प्राइस कम है तो डिमांड। ये कौन बोला था? लॉ ऑफ डिमांड। कौन बोला था? ये लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशन को दर्शाता है? प्राइस और कमोडिटी। प्राइस और, तो डेफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड विल बी फॉल, price fall demand will be rising, price fall demand will be, other factor will be remaining constant, other factor will be, ये लास्ट लाइन जो बोल रहे हैं other factor will be remaining constant, इसका मतलब होता है अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। अन्य कारक क्या होना चाहिए? समझ पा रहे हैं? अन्य कारक का मतलब यही हुआ जैसे पिछला साल 2023 में मैंगो बहुत सस्ता हुआ था। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मैंगो बहुत ही सस्ता हो गया था, 2 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, बढ़िया वाला 20 रुपया किलो, इतना सस्ता था। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो लोग क्या करेंगे भाई? सस्ता था तो लोग क्या, एक तो जिसको आम खाने का मन था वो आधा किलो खाता था या 1 किलो खाता था, क्योंकि प्राइस कम लग रहा। प्राइस क्या लग रहा? लेकिन वहीं पे हल्ला हो जाता कि जो मैंगो खाएगा वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। कोई खाएगा? क्या गड़बड़ हो गया भाई? अन्य कारक। क्या गड़बड़ हो गया? तो अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य कारक ठीक होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है? प्राइस राइजेस डिमांड फॉल, प्राइस फॉल डिमांड। तो जैसे पिछले साल मैंगो का प्राइस कम था ना तो डिमांड ज्यादा था। इस साल तो पता ही नहीं अभी प्राइस ज्यादा है कि कम। अभी तो प्राइस ज्यादा ही है। मैंगो का प्राइस अभी क्या है? डिमांड कम है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड। मैंगो खा रहे हो क्या? खा रहे हैं, एक तो खा रहे हैं कि पूरा पूरा खा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा ही खा रहे होंगे ना, तो डिमांड कम है क्योंकि प्राइस ज्यादा है। क्योंकि प्राइस किसका बात कर रहे हैं भाई? लॉ ऑफ डिमांड। किसका? हिंदी में भी आराम से लिख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड किसका संबंध को दर्शाता है? प्राइस और
कमोडिटी। कमोडिटी माने वस्तु होता है। कमोडिटी माने क्या होता है? वस्तु। समझ पा रहे? प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड। अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। अन्य कारक स्थिर किसका बात कर? लॉ ऑफ डिमांड। किसका बात कर रहे? इसी में था इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स, गिवन गुड्स। इंफीरियर गुड्स माने लो क्वालिटी गुड्स, घटिया सामान। घटिया सामान जब खाते हैं ना उसको कहते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स मींस लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी का गुड्स जो रहेगा उसको क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। क्या कहते हैं भाई? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? फिर हम लोग पढ़े थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड में चेंज हो जाएगा। डिमांड में चेंज मतलब डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो। इसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में कब चेंज हो जाएगा? जब उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जब उसके फैक्टर्स में 1% का भी चेंजेज आ जाएगा तो डिमांड में चेंजेज हो जाएगा। ये कौन बोला था भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन बोला था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? 3 तरीका। कितना तरीका का? क्या क्या? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? बोलिए कौन कौन? प्राइस, इनकम, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोले क्या बोले? वापस से बोलिए। प्राइस, इनकम, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। किसका टाइप्स का बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोले क्या बोले? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोला था? कि डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण। डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के, माने प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा। ये कौन बोला था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन बोला था? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोला था? कि डिमांड में चेंज होगा इनकम में चेंज होने के कारण। डिमांड में चेंज होगा इनकम में चेंज होने के, इसको क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं भाई? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या था? किसी वस्तु का प्राइस कम हुआ तो दूसरा का डिमांड चेंज हो गया, दूसरा का डिमांड। समझ पा रहे? मैंने क्रॉस हो गया। जैसे मान लीजिए आपका गुड नाइट का, हम लोग जो इलेक्ट्रिक वाला ऑयल वाला इस्तेमाल करते हैं ना मच्छर भगाने के लिए, तो मशीन लेने जाइए ना, मशीन गुड नाइट का, तो आपको सस्ता में दे देगा, 60 रुपये में दे देगा, ऑयल भी दे देगा। अगला बार से ऑयल लेने जाइए, आपको चार्ज कितना करेगा? 60 रुपये ऑयल का। माना मशीन दे दिया गुड नाइट का, तो आप बार बार किसका तेल लेने जाइएगा? गुड नाइट, तो प्राइस आपसे सेम चार्ज करेगा। मशीन सस्ता में दे दिया तो आप किसका सामान लोगे? गुड नाइट का। किसका सामान लोगे? ये 8 लाइन का पेन देख रहे हो, ये इसका दाम 25 रुपया है, जाइएगा 25 रुपया मिल जाएगा। लेकिन इसको तो चलाने के लिए इंक चाहिए, इंक लेने जाइएगा लगेगा 50 रुपया। ये कितना में मिला? अब अगला बार आइए, 8 लाइन का पेन है तो 8 लाइन का इंक लगेगा, 8 लाइन का पेन है तो क्या लगेगा? तो आइए अगला बार से इसमें काटेंगे, कितना लेंगे भाई? 50। तो 8 लाइन का पेन दे दिया, मान लीजिए आप लोग टीचर हैं, 8 लाइन का पेन दे दिए, सबके पास 8 लाइन का पेन चला गया। अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? 8 लाइन का ही इंक चाहिए, दूसरा इंक नहीं चलेगा। 8 लाइन का इंक क्या चाहिए? इंक। अब अगला बार आइए तब आपका व्यवस्था करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तब कितना लेंगे भाई? 50। तो एक का प्राइस कम कर दिए तो दूसरा का डिमांड बढ़ गया, एक का प्राइस कम कर दिया दूसरा का डिमांड। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? माने एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे का डिमांड पे असर आ जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोले क्या बोले? कार और पेट्रोल, कार का दाम कम हो गया तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा, कार का दाम कम हो गया तो पेट्रोल का डिमांड। सब लोग के पास कार हो जाएगा तो कार क्या पानी से चलाओगे कि पेट्रोल से? समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? 3। कौन कौन? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या लिखवाए थे? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी commodity due to the 1% change in price, due to the change in कितना भाई? 1% price, other things remaining the same, other things remaining the same। इसको क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का भी डेफिनेशन ऐसे लिखाए थे कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन इनकम, ड्यू टू द 1% चेंज इन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। माने एक याद करोगे दूसरा आपको याद हो जाएगा।
पहला लाइन तो दोनों में सेम है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन इनकम। अब प्राइस रहेगा तो प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द, तो प्राइस वाला है तो प्राइस लगाइएगा, इनकम हो रहा है तो क्या लगाएगा, इनकम। और एक क्या है भाई, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक्स ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ, माने वाई के प्राइस में परिवर्तन हुआ, इधर एक्स के डिमांड में परिवर्तन हो गया। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोले क्या बोले हैं, क्या क्या रिवीजन करा है, पहले क्या बताया, डिमांड। डिमांड माने क्या होता है, मांग। डिमांड माने क्या होता है, डिमांड का डेफिनेशन क्या है, डिमांड इज द backed by the purchasing power. Law of demand is the relation between price and commodity. Price rises, demand fall. Price fall, demand, other factor will be remaining constant. Inferior goods means low quality goods. Inferior goods means elasticity of demand means changes in demand. Changes in due to the 1% change in factors of demand. Due to the 1% change in factors of elasticity of demand में भी अब कितना टाइप्स, कौन कौन, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या था, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस, 1% चेंज इन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इनकम रहेगा तो सेम लिखेंगे, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन इनकम। प्राइस की जगह क्या हो जाएगा, इनकम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इट्स कॉल्ड कौन सा भाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप क्रॉस प्राइस क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। समझ रहे हैं, रिवीजन यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। डेली कुछ कुछ रिवीजन पीछे का कराते रहेंगे ताकि आप लोग को याद रहेगा। आज तो स्लो मोशन में कराए हैं, नेक्स्ट डे से थोड़ा फास्ट करेंगे, समझ पा रहे हैं। आइए टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जोर से बोलो, जोर से बोलिए, कितना मार्क का आएगा, कितना मार्क्स, तो बहुत लंबा लंबा आंसर याद करोगे क्या, कि छोटा छोटा आंसर याद करना, चैप्टर को समझना है और छोटा छोटा आंसर याद रखना, मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है, मार्क्स के हिसाब से। समझ पा रहे हैं, मेहनत करना है लेकिन गधा की तरह नहीं। कैसे करना है, स्मार्ट वर्क करना है, नहीं समझे, नहीं तो गधा की तरह मेहनत करोगे तो एक एक चैप्टर में बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही चैप्टर में बहुत टाइम लग जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। क्लास 11 को याद करो, क्लास 11 पहला चैप्टर 1 मार्क्स, पहला चैप्टर हम लिखाए थे 1 पेज, उसी में से एग्जाम में आ गया। हम लिखाए थे अपने क्लास में कितना पेज, 1 मार्क्स 1 पेज, वो भी शॉर्ट शॉर्ट लिखाए थे, उसी में से आ गया एग्जाम में। लेकिन आपके स्कूल वाले सर या मैम लोग क्या किए, 10-10 पन्ना लिखवाए एकदम, तो गधागिरी नहीं। समझ पा रहे हैं, एकदम सेलेक्टेड नाम से पढ़ना है। क्लियर है क्या, और एग्जाम में आएगा। आइए टॉपिक पे आते हैं, किसका बात कर रहे हैं भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जोर से बोलिए, नाम से पता चल रहा कि जो वस्तु बनाओगे, जो सामान बनाओगे, उसका एक तो कीमत देना होगा, एक तो क्या देना होगा भाई। जैसे मान लो ये बना रहे हो, पेन बना रहे हो, तो इसको पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा ना। इसके पैसे खर्च को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन माने वस्तु का निर्माण करना, सेवा का निर्माण करना, वस्तु का निर्माण करना और सेवा का निर्माण करना माने समझ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या दे रहा है आपको, तुरंत आप बंद कर देगा, आप छटपटाने लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी तुरंत बंद कर देगा, आप गर्मी के मारे छटपटाने लगेगा। 10 मिनट के लिए मजाक करेगा तो फिर दिक्कत होगा, 10 मिनट के लिए मजाक करेगा तो पंखा चलेगा नहीं, लाइट बंद हो जाएगा। पंखा चलेगा नहीं, लाइट, तो क्या बंद कर दिया भाई, सेवा का निर्माण करना बंद कर दिया। सेवा का निर्माण करना तो प्रोडक्शन माने या तो वस्तु बनाइए या तो सेवा का निर्माण करे, दोनों ही प्रोडक्शन है। लेकिन ये काम करने में रुपया तो खर्च होगा ना, पैसा तो लगेगा ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, माने प्रोडक्शन करने के लिए जो पैसा लगेगा उस कीमत को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं भाई, डेफिनेशन लिखे, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ फर्म बियर्स फॉर द फैक्टर इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए जो भी हमें पैसा देना पड़ता है,
जो भी हमें पैसा देना पड़ता है, जो भी हमें पेमेंट करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए कीमत देना पड़ेगा, उस कीमत को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हम लोग का इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट माने ऐसा कॉस्ट जो लग रहा है लेकिन पैसा नहीं देना पड़ रहा। पैसा तो लग रहा है लेकिन पैसा देना नहीं पड़ रहा है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं? ऐसा कॉस्ट जिसका पैसा लग रहा है लेकिन कैश नहीं देना पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप लोग कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे कौन सा ऐसा इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो खर्च लग रहा है लेकिन पैसा देना नहीं पड़ रहा? बताइए, बोलिए। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, जिसके लिए पैसा देना पड़ रहा तो एक्सप्लिसिट है। पैसा किसके लिए देना पड़ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। पैसा किसके लिए देना पड़ रहा है? इसमें जो इंक भरा रहा है उसके लिए पैसा देना पड़ रहा। ये सब कौन सा कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट। कौन सा कॉस्ट? लेकिन कुछ ऐसा भी कॉस्ट है जो लग तो रहा है लेकिन पैसा देना नहीं पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। बताइए वो ऐसा कॉस्ट कौन सा है? बताइए, क्यों नहीं बता रहे? नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, सुनिए ध्यान से, किसका बात करें? इम्प्लिसिट कॉस्ट। किसका? हम खट रहे हैं, सैलरी नहीं देना पड़ रहा। किसी को लेके खटवाते तो सैलरी देना पड़ता ना। मालिक है, खट रहे, नहीं महीना देना पड़ रहा। खट रहे, किसी को लाते पढ़ाने के लिए पैसा देना पड़ता ना। नहीं लाए, हम खुद पढ़ा रहे हैं तो मेरा एक तो सैलरी होता है ना। मेरा एक तो क्या होता है भाई? सैलरी होता है ना। वो पैसा लग तो रहा है लेकिन देना, इसी को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। मेरा ये खुद का घर है, भाड़ा नहीं देना पड़ रहा। खुद का घर है, भाड़ा लेकिन किसी और से भाड़ा लेते तो देना पड़ता है। तो मेरा खुद का घर है, भाड़ा नहीं देना पड़ रहा, बट लग तो रहा है उस काम में पैसा, बट कैश नहीं देना पड़ रहा। कैश नहीं, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं? देखिए लिखे, इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट पेमेंट नॉट मेड। इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट पेमेंट, खर्चा तो हुआ लेकिन पैसा नहीं दिया। खर्चा हुआ लेकिन पैसा, इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट पेमेंट नॉट मेड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ ओनर। मालिक, एक बिजनेस का मालिक दिन भर बिजनेस में खटता, महीना थोड़े ना लेता है, तो उसका पैसा तो होता है ना। कोई दिन भर खट रहा, उसका पैसा तो होता है लेकिन पैसा तो चार्ज नहीं किया। नेक्स्ट, रेंट ऑफ ओन प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी का भाड़ा। आप खुद का घर में दुकान खोल दी तो भाड़ा नहीं देना पड़ा, लेकिन कहीं से लेते तो भाड़ा तो देना पड़ता। तो खर्चा तो लग रहा लेकिन पैसा देना नहीं पड़ रहा, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का डेफिनेशन क्या हो रहा है? इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इट मींस एक्सपेंडिचर बट पेमेंट नॉट मेड। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट पेमेंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट पेमेंट माने खर्च तो लग रहा है लेकिन पैसा देना नहीं पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मींस पेमेंट इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। समझ पा रहे हैं? जैसे वेजेस पेड, सैलरी पेड, वेजेस दे दिए, किसी का महीना है तो वो दे दिए, इसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट। क्या कहते हैं? देखिए लिखे, इनकरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस एन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इनकरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस एन, माना जिसके लिए पेमेंट देना पड़ रहा है, जिसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। क्या कहते हैं? आर यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने जो सामान बना रहे हैं उसका जो हम कीमत देंगे उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लिसिट कॉस्ट माने एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट पेमेंट, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट पेमेंट मेड। खर्चा होता है और पैसा भी देना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट। क्या कहते हैं? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट। बोले, क्या बोले हैं? शॉर्ट रन समझते हैं, कुछ दिनों के लिए, बोलते हैं ना कुछ दिन के लिए दीजिए हमें, एक साल के लिए दीजिए हमें। शॉर्ट रन माने कुछ दिन, शॉर्ट रन माने, लॉन्ग रन माने बहुत लंबे समय के लिए। समझ पा रहे हैं? शॉर्ट रन माने कुछ दिन, शॉर्ट रन माने। तो इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ खर्चा फिक्स होता है और कुछ परिवर्तनशील होता है। कुछ खर्चा फिक्स, कुछ परिवर्तनशील। किसका बात कर रहे भाई? शॉर्ट रन। किसका बात कर रहे हैं? इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर
फिक्स एंड सम कॉस्ट है वेरिएबल इन, शुरू से बोले क्या बोले, इन द शॉर्ट रन, इन द सम कॉस्ट आर एंड सम कॉस्ट आर, शुरू से बोले क्या बोले, इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर, इसे क्या कहते हैं भाई, शॉर्ट टर्म कॉस्ट। क्या कहते हैं, एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। मान लो आप एक तो दुकान स्टार्ट किए, दुकान मान लीजिए आप राशन का दुकान खोले, तो राशन का दुकान खोलिएगा तो आपको दुकान भाड़ा लेना होगा। राशन का दुकान खोलिएगा तो क्या करना होगा, तो मान लीजिए कोई दुकान भाड़ा ले लिया, ये भाई साहब 5,000 का महीना पे, तो ये 5,000 कमाए या ना कमाए, हर महीना तो 5,000 देना होगा, कमाए ना कमाए, ज्यादा कमाए बंद रखे, भाड़ा ले लिया तो इसको कितना देना पड़ेगा, प्रत्येक महीना कितना देना होगा, तो ये खर्चा फिक्स हो गया। ये खर्चा क्या हो गया, अब किसी लेबर को नहीं रखा, अपने खटेगा, अपने खटेगा, समझ पा रहे हैं। या मान लीजिए थोड़ा स्टैंडर्ड है तो रामू को रख लिया, और तुम बुरा उरा ढोना, तुम सामान वामान वजन करना, हम मालिक बन पैसा काटेंगे, नहीं समझे, तो ये खुद कट रहा और एक ठोर को रख लिया, ये कौन सा खर्चा हुआ, वेरिएबल। कौन सा खर्चा, बहुत बढ़िया चलने लगा तो गौतम को फिर रख लिए, बहुत बढ़िया चल रहा था, ये भाई साहब दोनों को रख लिए, तो ये सब कौन सा खर्चा है, वेरिएबल। कौन सा, रखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो फ्री में आप लोग को रखेंगे, पैसा देना पड़ेगा ना, इसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं, तो दुकान तो कुछ ही दिन के लिए खोला है ना शुरुआत में, तो एक तो खर्चा फिक्स है, माने कुछ खर्चा फिक्स हो गया, और कुछ क्या है, परिवर्तनशील। क्या भाई, क्लियर है क्या, तो शॉर्ट रन में कुछ खर्च क्या होता है, स्थिर होता है, और कुछ क्या होता है, परिवर्तनशील। क्या होता है बोलिए, क्लियर है क्या, किसका डेफिनेशन का बात कर रहे हैं भाई, शॉर्ट रन कॉस्ट। बोले क्या बोले, डेफिनेशन बोलिए शुरू से, इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स, इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर, सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर, वापस से बोले, इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब इसमें आता है टोटल कॉस्ट। क्या आता है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ दो, फिक्स को और वेरिएबल को जोड़ दो, फिक्स को और वेरिएबल को, तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। क्या आएगा, मान लो फिक्स कॉस्ट 5,000 लगा, फिक्स कॉस्ट 5,000 लगा और वेरिएबल कॉस्ट 10,000 लगा, टोटल कॉस्ट कितना हुआ बताइए, बताइए बताइए जोड़ के, ये सब जोड़ घटाव नहीं आता आप लोग को। फिक्स कॉस्ट कितना 5, वेरिएबल 10, कितना हुआ टोटल, तो टोटल कॉस्ट आ गया। तो डेफिनेशन क्या लिखिएगा, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड, एकदम सिंपल है, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। शुरू से बोले क्या बोले, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। शुरू से बोलिए, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। शुरू से बोलिए, एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसे क्या कहते हैं भाई, टोटल कॉस्ट। क्या कहते हैं, आर यू अंडरस्टैंड, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग का फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, फिक्स खर्चा कैसा होता है, ऐसा खर्चा जो आप प्रोडक्शन करिएगा तब भी पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करिएगा तब भी पैसा लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करिएगा तब भी उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन कम करिएगा तब भी आपको उतना ही लगेगा, और फैक्ट्री में ताला मार के रखिएगा तब भी आपको पैसा उतना ही लगेगा। इसको क्या कहते हैं भाई, फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं, जैसे मान लो आप कहीं पे घर भाड़ा ले लिए 3,000 का महीना पे, तो आप रहिए तब भी 3,000 देना होगा, नहीं रहिए तब भी 3,000 देना होगा, समझ रहे, अकेला रहिए तब भी 3,000 देना होगा, 2 केला रहिए तब भी 3,000 देना पड़ेगा, 3 केला रहिए तब भी 3,000 देना होगा, 4 केला रहिए तब, माने 4 जन 4 जन तब भी कितना देना होगा, 3,000। क्यों, खर्चा क्या है, फिक्स है। खर्चा क्या है भाई, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे, क्लियर है क्या। नहीं, वेरिएबल में क्या है, जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, जिस दिन नहीं खाओगे उस दिन पैसा नहीं लगेगा, जिस दिन खाओगे उस दिन पैसा लगेगा, जिस दिन कम खाओगे कम लगेगा, ज्यादा खाओगे बहुत ज्यादा खाओगे तो बहुत ज्यादा लगेगा। समझा क्या बोले, इसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं, तो नॉर्मल लाइफ में भी 2 तरीका का खर्चा है, फिक्स और वेरिएबल, फिक्स और, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो बिजनेस में भी तो 2 तरीका का खर्चा रहेगा ना, कौन कौन सा भाई, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। जोर जोर से बोलिए, फिक्स कॉस्ट और, तो फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट
पेमेंट फॉर फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। पेमेंट फॉर फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फिक्स फैक्टर के लिए जो पेमेंट करोगे उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और पेमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। पेमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। पेमेंट फॉर फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। पेमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल क्या है? सैलरी रेंट। एग्जांपल क्या है? फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या भाई? सैलरी रेंट। सैलरी, इसका एग्जांपल क्या है? रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है भाई? वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल? वेरिएबल कॉस्ट। किसका एग्जांपल है? सैलरी मैंने समझ रहे हैं, जैसे मान लो इसको दरवान रख लीजिए, दरवान रख के सलाम ठोकना है, ठीक है, 5,000 का महीना पे, तो कम लोग आएगा तभी हमको 5,000 देना होगा, मान दरवान है, नहीं समझे? अब बहुत ज्यादा लोग आने लगे हमारे यहाँ, तभी इसको कितना देना होगा, समझे? ये नहीं बोल सकता कि ज्यादा आदमी हो गए थोड़ा महीना बढ़ाइए, ये नहीं बोल सकता, फिक्स खर्चा पे है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, पहले कम लोगों को सलाम में ठोक देता, अब ज्यादा लोगों को ठोकेगा। दरवान लोग सलाम नहीं करता है क्या? रेस्टोरेंट वगैरह में जाते जाते प्रणाम उनाम, इज्जत मिलना चाहिए ना भाई, रेस्टोरेंट में खाने गया है। आइए, किसका बात कर रहे? फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? सैलरी। तो सलामी ठोकता है तो ज्यादा पैसा मिल जाता है क्या? नहीं। समझ पा रहे? हमारा फिक्स है, समझ पा रहे? और वेरिएबल क्या है? रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। बोलो क्या बोले? रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है क्या? इसका कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, माने सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल। ये दो कर्व तो किसी के लिए बनाना होगा? वाई और एक्स। वाई और एक्स सबके लिए। ये जो सीधा सीधा है ना, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। माने सो गए तो हॉरिजॉन्टल और खड़े हैं तो वर्टिकल। सो गए तो खड़े हैं तो सोया हुआ तो है, ऐसा देखो, समझ रहे? तो इसका कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। कर्व कैसा होता है? और ऐसा कर्व बचपन में तो पढ़े हो, स्लीपिंग लाइन जिसको बोलते हैं, बचपन में पढ़े थे नर्सरी एलकेजी में, स्लीपिंग लाइन। नहीं समझे? और नहीं पढ़े होगा तो तुम लोग का बच्चा उच्चा जिस दिन होगा पढ़ने जाएगा उस दिन गरिया होगा, साला स्कूल वाला क्या पढ़ा रहा है? लेकिन शुरू पढ़ाई वही से होता है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। वर्टिकल को क्या कहते हैं? स्टैंडिंग लाइन। और सोया हुआ को क्या कहते हैं? ये सोया हुआ तो है स्लीपिंग लाइन। तो बचपन में आज के लिए सब पढ़ाई होता है, आपको जानकारी नहीं लगा, आप गरिया होगा, साला क्या पढ़ा रहा है, पढ़ाना चाहिए ABCD तो पढ़ा रहा स्लीपिंग लाइन। समझे? सुनिए, है तो ये कैसा होता है भाई? हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है? और ये कैसा होता है? इन्वर्टेड एस, उल्टा एस। इन्वर्टेड एस माने उल्टा एस। इन्वर्टेड एस माने क्लियर? फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो। फिक्स कॉस्ट नेवर बी वेरिएबल कॉस्ट में भी जीरो। फिक्स कॉस्ट का भी जीरो नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट का भी जीरो क्यों? फिक्स है, कैसे जीरो हो जाएगा? लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में भी जीरो। वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है बट फिक्स कॉस्ट जीरो। क्लियर है क्या? किसका डिफरेंस का बात किए? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्लियर है? पक्का? तो कैसे लिखेंगे? शॉर्ट रन में आराम से लिख देंगे, इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब पेमेंट फॉर फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। पेमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, एग्जांपल लिख देंगे सैलरी रेंट, एग्जांपल लिख देंगे रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। फिक्स कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल टू माने एक्स एक्सिस के बराबर होता है। और वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज इन्वर्टेड एस। वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज, एक लाइन और लिखना तो लिख सकते हो, फिक्स कॉस्ट नेवर भी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट में भी जीरो। फिक्स कॉस्ट नेवर भी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट में भी, बट 2 ही मार्क का आएगा, 3 पॉइंट तो काफी है। आएगा कितना मार्क का? तो 3 पॉइंट तो काफी है ना, इसलिए 3 पॉइंट लिखा है। क्लियर है क्या? अभी भेज रहे हैं तो बंद